बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहीन फोर्सेस एकेडमी। नए चैनल में खुश आमदीद। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ज़बरदस्त किस्म के मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपको बहुत अच्छी तैयारी इंशाल्लाह हम करवाएंगे और बल्कि आप इंशाल्लाह पास होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ शीप इज़ टू वूल। देखें, शीप के ऊपर जो है, अगर मैं कहूँ कि जो खाल है उसको हम वूल कहते हैं, और जो कैट के ऊपर यानी बिल्ली के ऊपर जो चीज़ होती है, जो खाल होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना है। तो लेट्स सी हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो अगर 2 से 9, ठीक है, 2 से हम 9 बनाया तो हमने क्या किया? हमने 7 को प्लस किया। ठीक है, और उसके बाद हम देखें तो हमने क्या किया? 5 को ऐड किया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो फिर हमने 7 को ऐड किया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो हमने 5 को ऐड किया। तो मेरे ख्याल में भी आपको क्लियर हो चुका होगा। एक दफ़ा हमने 7 ऐड करना है, एक दफ़ा 5, एक दफ़ा 7, एक दफ़ा 5। तो इस तरह जो नेक्स्ट हमने करना है तो वो आपको पता चल गया होगा कि हमने 5 के बाद दोबारा जब 7 करना है, ठीक है, तो क्या जवाब आना चाहिए? 33। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 53 को अगर मैं यहाँ पे 2 सीरीज़ कंसिडर कर लूँ, एक 53, 50, 47 और एक यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह चाहिए तो ये सीरीज़ चूँकि कि ये वाली चलेगी। तो 48 में से 3 निकालेंगे तो 45 आएगा, और 45 में से जब मैं 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास 42 आना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताया करें या मुझे ईमेल कर दिया करें। ठीक है। ओके, 1800 जब हम देखें 24 घंटे का टाइम लगाते हैं घड़ी पर, तो 12 के बाद एक नहीं बचता बल्कि 13 हो जाते हैं, 14, 15। ठीक है, तो 12 के बाद अगर 13 होगा तो इसका मतलब है कि एक, यानी 12 में कितने हमने ऐड किए? एक ऐड किया तो 13 हो गया। ठीक है, तो 1300 का मतलब एक होगा, 1200 का मतलब दो होगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है 1800, क्योंकि 12 के बाद कितने हमने जमा किए तो 18 हुए 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 6 बज चुके हैं। ठीक है, और पास्ट के यानी पीएम। और अगर 1400 है तो ज़ाहिर इसका मतलब क्या होगा? तो आपने सिंपली 14 से 12 माइनस करने हैं, या 12 में कितने ऐड करें तो 14 बनता है। तो ज़ाहिर है वो 2 हम ऐड करें तो 14 बनता है, तो इसलिए 2 जो है वो बच चुके होते हैं। सा इज़ टू कट। सा कहते हैं यहाँ पे आरी। आरी का काम है काटना। ठीक है, और आयरन हम इस्त्री को कहते हैं, और इस्त्री का काम क्या होता है ये सब जानते हैं, कपड़े हम प्रेस करते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रेस। नेक्स्ट है, इन 4 लफ्ज़ दिए गए हैं और इनमें कहता है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ है। सवार्ड तलवार को कहते हैं, फोक जो है ये कांटे को कहते हैं, जो हम चावल खाते हैं ना तो कांटा इस्तेमाल करते हैं। डैगर जो है खंजर को कहते हैं, नाइफ़ जो है वो चाकू को कहते हैं। तो ये बाकी चीज़ें काटने वाली हैं, जबकि फोक जो है ये काटने के लिए, बल्कि ये खाने पीने का जो कांटा होता है ये उसको कहते हैं। तो यही इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बल्ब इज़ टू करंट, यानी बल्ब को जलाने के लिए हमें करंट की ज़रूरत पड़ती है, और लैंप को जलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो ज़ाहिर है लैंप में हम ऑयल डालते हैं, तो तभी जाके वो जलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑयल होगा। नेक्स्ट है जनाब, इसमें डिफरेंट कौन सा है? तो इसमें ऐसे इनके दरमियान हम देखें कि कितने वर्ड को हमने छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो सी के बाद देखें डी और ई। ठीक है, एक लफ्ज़ छोड़ा। ई के बाद एफ, जी, आई, जे के दरमियान हमने कुछ नहीं छोड़ा, और जी, एच, आई एक लफ्ज़ छोड़ा। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आई और जे के दरमियान कोई लफ्ज़ हमने नहीं छोड़ा, तो लिहाजा यही इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट है, शू इज़ टू फुट। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा करूँ कि जूते जो हैं, जूतों में पाँव डाला जाता है। ठीक है, तो हेलमेट में फिर हम क्या चीज़ डालेंगे? तो ज़ाहिर है उसके अंदर हम सर को डालते हैं, तो उसे हम हेड कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर भी हेड होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि 2 से 6 कैसे हुआ। देखें, या तो हम इसमें 4 प्लस करते हैं या फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
और या फिर 4 जो है वो प्लस करते हैं। तो लेट्स सी कि सीरीज़ कौन सी बनती है, ठीक है। तो देखिए जो मुमकिन जवाब है वो हम हल देख लेते हैं कि 2 से 6 या तो जनाब 3 ज़रब दे दें और या फिर 4 जो है जमा कर लें। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। 6 से जब ने हमने 12 किया तो या तो हम इसमें 6 ऐड कर लें, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लें, ठीक है। और इसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो है वो या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें और या फिर जो है वो क्या करें जनाब, इसमें आप जमा कर दें कुछ 12 24, ठीक है। तो हम 24 जमा कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखें कि नेक्स्ट देखते हैं फिर एक और। तो इसमें हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें, ठीक है, तो 72 बनता है और 36 में 36 जमा करें तो वो 72 बनता है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि एक सीरीज़ मुझे नज़र आने लग गई है कि जनाब पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और 216 को फिर हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन सेंस है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें एटलीस्ट आपका जो भी आंसर आएगा उसके जो राइट साइड पे पहला जो नंबर होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो आप देखिए सबसे डी में जस्ट राइट आंसर पे राइट साइड पे आपका 2 मौजूद है, तो बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो अंडरस्टूड है, यही आपका जवाब है। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपके आप उसको सॉल्व करने की, उसमें जस्ट आप अपना वक्त जो है वो ज़ाया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 20 से 33 कैसे बना, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो मैंने इसमें कहता हूं कि 13 मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। और फिर 33 से 46 कैसे बना, तो मैं फिर इसमें क्या करता हूँ 13 ऐड कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट भी मैंने 46 में 13 प्लस करना है तो मेरे पास 59 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन सा क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद देखें 10 से 18 बना, तो 18 में मैंने 8 जमा किया, ठीक है। और 18 से जब 20 किया तो मैंने 2 प्लस कर दिया। उसके बाद जनाब 20 से 21 किया तो 1 प्लस किया और फिर जनाब मैंने इसमें जमा कर दिया 9, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको, ये कोई ख़ास सीरीज़ नहीं बन रही, ठीक है, तो हम इसकी 2 सीरीज़ बना लेते हैं, 10 20 30, और ज़ाहिर अगला नंबर आएगा तो हमें दूसरी सीरीज़ चाहिए होगी। तो यानी यहाँ से 21 से 18, तो 18 पे कितने प्लस किए, 21 आया 3, और 3 जो है हम फिर 21 में जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। तो देखें दूसरी सीरीज़ हमने पकड़ ली और उससे हमारा आंसर निकल आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जनाब हमने इसमें कैसे नेक्स्ट नंबर लिखना है। 2 सीरीज़ हम चलाते हैं, लेट्स सी 7 से पीछे 6 5 और यहाँ पे 4, तो बस 4 ही इसका आंसर है क्योंकि यही सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और यही आपका आंसर है। हॉट इज़ टू बर्न, चीज़ गर्म हो तो जलाती है और अगर कोल्ड ठंडी हो तो ज़ाहिर है वो जमा देती है, ठीक है। तो ज़ाहिर है इसका ऑप्शन फ्रीज़ होना चाहिए और यही है, ठीक है। अच्छा, ये भी जनाब कोई मुश्किल नहीं है। देखें 100 को हाफ़ करें तो 50, 50 को हाफ़ करें तो 25 और 25 को हाफ़ करें तो 12.5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 12.5 जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा, अब देखें 12.54, अब क्योंकि देखें ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो देते हैं कि अब 5, वो तो सीधा सीधा 12.5 भी दे सकते थे, लेकिन अगर ऐसा आ गया तो फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट के बाद 2 नंबर देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो कम से कम है। तो यहाँ पे देखें 54 है और यहाँ पे 51 है, ठीक है। तो ये 100 के करीब बनता है, यानी 51 + 51 तो 102 बनता है, जबकि 54 + 54 करें तो ये हमारे पास 108 बनता है, ठीक है। तो हमने 12.5 बिल्कुल एग्जैक्ट की तरफ आना है, तो नज़दीक तरीन जो है वो बी वाला ऑप्शन है, यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 में एक हम प्लस करेंगे 33 और फिर यहाँ से नेक्स्ट जो है वो फिर हमने माइनस कर दिया 2, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसकी 2 सीरीज़ बना लें, ठीक है। और जैसे 32 से 31 और 31 में एक माइनस करेंगे तो 30, ठीक है। तो बस सिंपल सी सीरीज़ है और इसमें कोई इतना, देखिए कॉमन सेंस आपने इस्तेमाल करना है कि कौन सी आपको चीज़ आसान लगती है।
तो आसानी की तरफ जाएंगे तो आई थिंक सो कि आप जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ज़्यादा सोचने लग जाएंगे कि पता नहीं इसमें क्या होगा और इसमें कोई साइंस ना हो, इसमें कोई टेक्निक ना हो, तो इतना नहीं सोना। इंटेलिजेंस इसको नहीं कहते, ठीक है। तो जो ज़्यादा डीप सोचते हैं वो फिर उस सोचों में गुम ही रह जाते हैं और पेपर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब क्वेश्चन आपका 35 से मैं अगर कहूँ 5 निकालूँ तो 30, 30 में से 5 निकालूँ तो 25, 25 में से 5 निकालूँ तो 20 और 20 में से 5 निकालूँ तो 15 और 15 में से 5 निकालूँ तो 10, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो जनाब आज बड़े मज़े मज़े के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो इसको याद करें, ठीक है। उसके बाद देखें 7 और 4, ठीक है। आप देखें इसमें कोई ख़ास सीरीज़ जो है वो आपकी ऐसे नज़र नहीं आ रही, जबकि 7 में देखें मैं 3 प्लस करता हूँ और 4 में मैं कितना जमा करूँ तो मेरे पास 12 आ जाए, ठीक है। तो ये देखें 8 आ गया और 12 के बाद जो है वो आप देखते हैं कि हमने कितना माइनस कर लिया, ठीक है। माइनस को 3 कर लिया, ठीक है। उसके बाद 3 से फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब देखें अब फिर जो है -3 कर लिया, ठीक है। तो अब देखें पहले हमारी सीरीज़ नहीं शुरू हुई, लेकिन बाद में हमारी एक सीरीज़ शुरू हो गई कि हम पहले माइनस को 3 करते थे, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, तो इसका मतलब है फिर आगे मल्टीप्लाइड बाय 3 करना चाहिए हमें। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 72, ठीक है। ओके जनाब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर हम देखें तो हमारी एक सीरीज़ चल रही है। 3 में हमने जमा किया 4, ठीक है, और उसके बाद हमने जमा किया 1, ठीक है। इसके बाद हमने फिर जमा किया 4 और उसके बाद फिर जमा किया हमने 1, ठीक है। तो बस यही सीरीज़ चल रही है। आपने एक दफ़ा 4 जमा करना है, एक दफ़ा 1 करना है। तो यहाँ पे आपने 4 जमा किया, नेक्स्ट हम जस्ट 1 जमा करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। बेड जो है इसका मकसद होता है कि इस पर आदमी सोए, ठीक है, और चेयर का मकसद होता है कि इस पर आदमी बैठे, ठीक है। तो यानी बेड जो है वो सोने के लिए होता है और चेयर जो है वो बैठने के लिए होती है, ठीक है। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में देखें 25 जमा किए और फिर यानी 25 को अगर मैं ये कहूँ कि हमने सेम 25 को 25 से ऐड कर लिया और फिर अगली रकम को हमने मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो 100 हो गया। अब फिर मैं यहाँ से 25 जमा करूँगा और फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूँगा, ठीक है। तो यानी 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कमाल। कमाल जो है ये जमाल से बड़ा है और जमाल जो है वो हुसैन से बड़ा है और हुसैन जो है वो वकार से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जनाब मुझे तो कमाल लग रहा है और आपने भी यही लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है कि वो यहाँ पे अल्फाज चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। रिंग इज़ टू फिंगर, अगर मैं ये ऐसे कहूँ कि फिंगर में रिंग पहनी जाती है, ठीक है, तो किस चीज़ पे वॉच पहनी जाती है? घड़ी, ठीक है। तो कलाई पे घड़ी बांधी जाती है और कलाई की इंग्लिश होती है रिस्ट, और इसका जवाब भी रिस्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन जो है कौन इस्तेमाल करता है? सोल्जर। और कौन सी चीज़ जो है वो फोटोग्राफ़र इस्तेमाल करता है? तो फोटोग्राफ़र के पास अपना जो हथियार होता है वो जनाब उसका कैमरा होता है, ठीक है, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, ये भी बड़ा इजी है। अगर हम देखें तो 4 से जब हम 8 बनाया तो या तो हमने +4 किया और या फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, ठीक है। और नेक्स्ट जनाब देखें कि 8 से जब 24 किया तो मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, ठीक है। तो उसके बाद देखें ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, नेक्स्ट सीरीज़ नए सिरे से यहाँ से शुरू हो गई। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर आगे जो है वो हम मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर आपको पता चल गया होगा 30, ठीक है। 10 × 3 30। ओके व्यूज़, ये टेस्ट हम इधर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट के लिए इंशाल्लाह हमारे साथ रहें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप
मेरे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे, नहीं है तो जल्दी से जनाब सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, अगर नहीं लगी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमारा मकसद जस्ट आपको समझाना, आपको ट्रेन करना है, ठीक है। और हमारा साथ देना है तो बिल्कुल हमें सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, हमारे साथ चलें, ठीक है। हम आपको मज़ीद भी टेक्निक सिखाएंगे। और अभी तक आपने अगर मेरा मेन चैनल नहीं देखा तो शाइन फोर्सेस एकेडमी को चेक करें, उसको जनाब आप सब्सक्राइब कर लें, उसकी तमाम वीडियोस को देखें। और उसके बाद फिर हमारी ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, तो pakshines.com आपकी वेबसाइट है, इस पर आप चले जाएँ, इस पर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करें, बार बार टेस्ट करें, ठीक है। और जितनी दफ़ा आप रिज़ल्ट बार बार टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन हर दफ़ा आपको नए मिलेंगे, ठीक है। और जब तक आपका 100% उस पर रिज़ल्ट नहीं आता तो अपनी कोशिश जारी रखें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।